कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने इस मौके पर भारत का विजिट क्यों किया है और नरेंद्र मोदी ने उनको इतना वार्मली वेलकम क्यों किया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में कतर के अमीर का भारत का विजिट, क्या क्या डील साइन हुई हैं और इसमें पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है। रीसेंट इख्तलाफात के बावजूद भारत और कतर में इतनी गर्मजोशी का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। कतर के अमीर को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करने गए और बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्होंने कतर के अमीर को अपना भाई कहा। अमीर कतर ने एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ भारत का विजिट किया है जिसमें उनके मिनिस्टर्स मौजूद हैं, बिजनेस लीडर्स मौजूद हैं और कतर के दूसरे टॉप ऑफिशियल्स जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं। इस चीज को जहन में रखना बहुत जरूरी है कि अमीर कतर ने इस मौके पर भारत का विजिट क्यों किया है, जब दुनिया में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं और अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, वो बड़े बड़े इकदामात ले रही है जिसके इंपैक्ट्स पूरी दुनिया पर हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली कतर ने अपना एक अहम किरदार अदा किया गजा डील के हवाले से। सारी टॉक्स कतर के शहर दोहा में हुई थी जहां पर हमास के ऑफिशियल्स मौजूद थे, जहां पर इजरायली ऑफिशियल्स थे और जहां पर ट्रंप की टीम के नुमाइंदे भी थे। स्टीव विटकॉफ, जिसका हमने इस वीडियो में जिक्र किया था, उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की बड़ी तारीफ की थी। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि कतर एक टॉप मीडिएटर के तौर पर इमर्ज हुआ है और दुनिया के बड़े बड़े मसलों में कतर ने मीडिएशन करवाई है, जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात हों या फिर हमास और नेतन्याहू की हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। कतर ने हर जगह पर हर पार्टी को अकोमोडेट किया है और इस स्टेज पर कतर और भारत दोनों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि जब जियोपॉलिटिकली मामलात गर्म हो जाएं तो बाहमी ताल्लुकात को ठंडा करना पड़ता है, जितनी भी आपके पास दूसरी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में मौजूद हैं और बड़े ही अग्रेसिव एक्शंस ले रहे हैं। कोई पता नहीं कि उनकी तोपों का रुख किस तरफ आ जाए। आजकल उन्होंने यूरोप को टारगेट किया हुआ है, तो इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा मुल्कों की ये कोशिश होती है कि वो मिलकर काम करें और अलायंसेस बनाएं। मिडिल पावर्स को मिडिल पावर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे हमने जिक्र किया था उर्दगान के पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया के विजिट के हवाले से। उर्दगान अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर कायम रखना चाहते हैं किसी भी पॉसिबल यूएस एग्रेशन के तहत, और मेरे हिसाब से ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ही कुछ इकदामात हैं जिसकी वजह से भारत और कतर करीब आए हैं हालिया इख्तलाफात के बावजूद। अब क्यों करीब आए हैं और वो इख्तलाफात क्या थे, हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को सजाए मौत सुनाई थी कतर ने जासूसी के इल्जाम में कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अग्रेसिव इकदाम था कतर की जानिब से और कतर ने उस मौके पर भारतीय जासूसों को पकड़ा था जब रॉ की एक्टिविटीज और भी दुनिया में एक्सपोज हो रही थी, यूएस में, कनाडा में, पाकिस्तान में और कतर में। कतर ने तो उनको सजाए मौत सुना दी, मोदी ने इंटरवीन किया और उनकी सजा को खत्म कर दिया गया और इस वक्त जो 7 इंडियन नेवी के ऑफिसर्स थे वो भारत पहुंच चुके हैं। जो एक जासूस रह गया कतर में, उस पर एक कंपनी की जानिब से करप्शन के इल्जामात हैं और उसके हवाले से तहकीकात जारी हैं। तो इस चपकलिश के बावजूद इन्होंने विजिट किया है। इसमें एक और बहुत बड़ी रीज़न है, उसके लिए आपको हमारी ये वीडियो देखनी पड़ेगी। इसका वो पार्ट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम भारत को अपनी ऑयल एंड गैस की प्रोडक्ट्स बेचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर बन जाए, अमेरिका वहां से रेवेन्यूज कमाए। अब एलएनजी के हवाले से पूरी दुनिया में किसका नाम आता है? कतर का। दुनिया का टॉप एलएनजी और एलपीजी एक्सपोर्टर है कतर। पाकिस्तान उनसे गैस लेता है, भारत उनसे गैस लेता है, यूरोप उनसे गैस लेता है और दूसरे वो ममालिक जो ज्यादा गैस प्रोड्यूस नहीं करते। और इस हवाले से इन्होंने भारत के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है। उस डील के अंदर भारत को तकरीबन $6 बिलियन का फायदा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कतर ने यूरोप के ऊपर भारत को तरजीह दी थी उस एग्रीमेंट को करते हुए कुछ सालों पहले, और इसकी एक ही रीजन है, भारत की सबसे बड़ी मार्केट। भारत जब भी किसी से बिजनेस करने जाता है तो उसको सबसे बड़ा कंपेटिटिव एज क्या होता है कि भारत की मार्केट बहुत बड़ी है, 1.5 अरब की आबादी है। तो भारत के पास ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है कि हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है, अगर आप हमारे मुल्क में चीजें बेचेंगे तो आपको ही फायदा होगा। तो इसी वजह से बहुत से मुल्क भारत की
मंडियों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि एक तो भारत की मार्केट बहुत बड़ी है, फिर हर साइज की मार्केट है, हर तरह की मार्केट है, जिसमें महंगे और सस्ते दोनों ही कंज्यूमर्स हैं। चाइना से ट्रेड की बात करें तो वहां भी इख्तलाफात के बावजूद इतनी बड़ी ट्रेड है भारत और चाइना की। और यहाँ कतर की बात करें तो तकरीबन 18 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है, जिसमें से 16 बिलियन डॉलर से ज्यादा कतर एक्सपोर्ट करता है और वो ज्यादातर गैस की प्रोडक्ट्स ही हैं, LNG, LPG वगैरह। भारत तो सिर्फ ये फल और स्पाइसेस, ये मिर्चें वगैरह वहां पर एक्सपोर्ट करता है। ज्यादातर फायदा किसको होता है? कतर को। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है कि हम अपनी ऑयल एंड गैस की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, कतर के कान खड़े हो गए हैं और भारत के पास भी यहाँ पर मौका आया है कि इनके साथ जरा रीनिगोशिएट किया जाए, जरा इनको भी तड़ी लगाई जाए कि देखो जी अब तो हमारे पास अमेरिका बहादुर की भी ऑप्शन है, आप कितनी सस्ती कर सकते हैं अपनी गैस। तो इस हवाले से अब अमीर कतर खुद चल कर आए हैं, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारी जो मजबूरियां हैं वो कतर की ही हैं। इन दोनों मुल्कों के फ़वायद हैं अगर ये म्यूचुअली कोई डील ऐसी कर लेते हैं। पहले तो इन्होंने डील की हुई है, अब इसको शायद रीन्यू ये कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब से तारीफ़ की है मोदी की कि जी ये बड़े अच्छे निगोशिएटर हैं, ये तो मेरे से कई गुना बेहतर निगोशिएट कर सकते हैं डील्स को, तो मोदी का खून बढ़ चुका है। तो मोदी अब साबित करेंगे अपने ट्रेड पार्टनर से, वो ट्रंप 2 बनने की कोशिश करेंगे कि देखो जी मैं भी बड़ी अच्छी डील्स कर सकता हूं। तो अब वो कतर को शायद किसी हद तक दबाने की कोशिश करेंगे। ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं कि जी आप कितनी सस्ती कर सकते हैं। इसके अलावा कतर की बात करें तो एक्सपैट्रिएट्स का सबसे बड़ा ग्रुप भारतीयों का है कतर के अंदर। 8 लाख से ज़ायद भारतीय वहां पर काम कर रहे हैं और कतर की इकोनॉमी में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ज़्यादातर लेबर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर कतर सोचता है कि अगर कोई लड़ाई होती है और एक झटके में भारतीय वर्कर्स को निकाल दे तो कतर का फंक्शनल रहना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फिर पाकिस्तानी वर्कर्स आते हैं और फिर बाकी मुल्कों के वर्कर्स आते हैं, लेकिन भारतीयों की तादाद टॉप पर है। वही मैंने कहा ना कि भारत को आबादी की वजह से बहुत बड़ा एज मिल जाता है बहुत सी जगहों पर। भारत यहाँ पर अपनी जो LNG और LPG यानी गैस की जो इंपोर्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करना चाहता है। भारत के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो डाइवर्सिफाई करे। इससे भारत को ट्रेड निगोशिएशंस में फायदा हो जाता है और भारत हमेशा से ही ये फायदा ले उठता है। भारत हमेशा अपने इंटरेस्ट में बेस्ट पॉसिबल फैसले करता है। इसलिए हम देखते हैं कि भारत वो वाहिद मुल्क है जिसके चाइना, रूस, अमेरिका सबसे ही अच्छे ताल्लुकात हैं और जहां पर इनको मौका मिलता है ये मुल्की मफाद में फैसले करते हैं और फौरन एक्टिव हो जाते हैं इफेक्टिव डील्स के लिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए। और जयशंकर की जो टीम है उनको दाद देनी बनती है। अच्छा, जहां पर भारत के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे कि अब अमेरिका इनको ऑफर कर रहा है ऑयल एंड गैस की, वहीं कतर के पास भी बायर्स की कमी नहीं है। यूरोप एक बहुत बड़ा बायर बैठा हुआ है वहां पर। जब से रशिया की ऑयल एंड गैस में कमी हुई है, रशिया यूक्रेन जंग के बाद, यूरोप पूरे ने कतर की तरफ देखना शुरू किया हुआ है गैस के लिए। और कतर ने जब एग्रीमेंट किया था तो कतर ने भारत को प्रेफरेंशियल एक स्टेटस दिया था, भारत को एक लुक्रेटिव डील दी थी जो अभी चल रही है। तो अगर भारत कतर को झंडी कराता है तो कतर के पास भी बहुत से दूसरे बायर्स हैं और कतर यूरोप और दूसरे ममालिक की तरफ अपनी जो सेल्स है उनको ज्यादा कर सकता है। लेकिन दोनों मुल्क समझदार हैं, दोनों को पता है कि आपस में अगर कोई ट्रेड डील करेंगे तो दोनों को ही फायदा होगा। दोनों इससे कोई विन विन सिचुएशन निकालने की कोशिश करें, इसलिए दोनों के दरमियान मुआहदे में इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हुई है, अपनी ट्रेड को एक्सपेंड करने की बात हुई है और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। यानी प्योरली एक आप कह सकते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ भारत यहां पर आगे बढ़ रहा है कतर के साथ। दूसरा, भारतीय स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये भी समझते हैं कि अगर हमने यूएस से ज्यादा ऑयल एंड गैस बाय करना शुरू कर दिया तो यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा भारत की पॉलिसीज पर। इसलिए अंदर अंदर से वो भी यही चाहते हैं कि उनकी जो डील्स हैं वो डाइवर्सिफाइड रहें, कुछ कतर से लें, कुछ बाकी ममालिक भी हैं, ये जो अरब ममालिक हैं, ईरान से भी वो लेना चाहते हैं और अमेरिका को भी वो अपना एनर्जी पार्टनर बनाना चाहते हैं। वो अपने सारे बॉल्स एक ही बास्केट में नहीं फेंकना चाहते। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कतर के डीप रूटेड हिस्टोरिकल टाइज हैं और पुरानी दोस्ती है जो ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस करती है। इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और एनर्जी के अलावा दोनों ममालिक ने टेक्नोलॉजी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया है। भारत की जो कम्युनिटी है कतर के अंदर 8 लाख से ज़ायद लोगों की, वो तकरीबन 4.2 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस भेजती है भारत के अंदर, वो भी भारत को एक फ़ायदा है।
इंडिया की जो ओवरऑल LNG इंपोर्ट्स हैं उनका तकरीबन 48% कतर से आता है, यानी आधी, और 30% के करीब LPG भारत कतर से लेता है। इसके अलावा एक और शोबा जिसको भारत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है वो है डिफेंस। भारत ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस में इजाफा हो ताकि ये जो सिक्योरिटी के ठेके हैं वो भारतीय कंपनियों को मिल सके। अभी जैसे हमने देखा था कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें बहुत से ममालिक ने पिच किया था सिक्योरिटी के लिए और बहुत से ममालिक के सिक्योरिटी दस्ते गए थे, पाकिस्तान का भी गया था। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी की भारत उनमें भी इंटरेस्टेड है और भारत अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है। मिडल ईस्ट में हिस्टोरिकली पिछले 60-70 सालों की बात करें तो पाकिस्तान एक मेजर डिफेंस प्लेयर था जिसको भारत अब रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, इवन सऊदी अरब में भी, कुवैत में, कतर में और UAE वगैरह में। और इसके साथ ही भारत अपने मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में कतर के सोल्जर्स की तादाद को बढ़ाना चाहता है। इंडियन नेवी और कतर की नेवी के दरमियान जो रवाबित है वो भी मामूल की बात है, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ इतनी बड़ी ट्रेड कर रहे होते हो तो बहुत से स्ट्रेटेजिक एलिमेंट भी आ जाते हैं। और इसलिए इस विजिट में इत्तेफाक हुआ है कि अपने जो ताल्लुकात हैं उनको स्ट्रेटेजिक लेवल पर लेकर जाया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि कतर भारत के साथ अब स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम करने जा रहा है। और इन ताल्लुकात में भारत डेफिनेटली पाकिस्तान के रोल को काउंटर करना चाहता है बहुत से दूसरे एरियाज में। इसकी एक एग्जांपल है अफगानिस्तान। कतर ने हमेशा अफगान तालिबान को होस्ट किया है और उनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। भारत ये भी अंदर खाते चाहता है कि अफगान तालिबान के साथ कतर इनकी दोस्ती करवाए। वैसे तो भारत अपने तय भी कोशिशें कर रहे हैं उनसे कनेक्ट करने की, और भारत जब ये देख रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही है तो उसमें भारत अब अपना एक मौका ढूंढ रहा है। और पिछले कुछ दिनों में बड़ी की मीटिंग्स हुई हैं भारत और अफगान ऑफिशियल्स के दरमियान। भारत कतर की तरफ भी देख रहा है कि इस रोल को एक्सपैंड करने में कतर इनकी मदद करे और अफगानिस्तान में एक अहम रोल मिल जाए भारत को, जिससे वो पाकिस्तान को काउंटर कर सके। और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक है। मोदी के बहुत करीबी अदानी ग्रुप के साथ भी कुछ कतरी कंपनीज के मुआहदे हैं, कुछ ज्वाइंट बिजनेस वेंचर्स हैं, तो इधर भी इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा हो सकता है। इस विजिट में भारत और कतर के बिजनेसमैन का एक ज्वाइंट फोरम मुनक्किद हुआ जहां पर बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने की ऑप्शंस पर गौर किया गया है। भारत GCC ब्लॉक के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत मजबूत कर रहा है और एक तरफ अमेरिका भी है जो कि चाहता है कि भारत के अरब कंट्रीज के साथ ताल्लुकात मजबूत हों। अमेरिका भारत के जरिए सऊदी अरब और इजराइल को कनेक्ट करना चाहता है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जो कि इवेंचुअली यूरोप तक जाएगा। और GCC ब्लॉक के साथ मजबूत ताउन के लिए जरूरी है कि भारत कतर के साथ भी बेहतर ताल्लुकात रखे, जिसको भारतीय थिंकर्स इस वक्त समझ रहे हैं और अपने ताल्लुकात भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि प्योरली भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है। जिस तरह भारत ने रशिया यूक्रेन जंग के वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया कि सस्ता रशियन ऑयल खरीदा, पाकिस्तान उससे महरूम रह गया। भारत ने वहां भी फायदा उठाया है। अब भारत यहां भी एक फायदा देख रहा है, यहां भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि ट्रंप ने जो ऑफर किया है भारत को, उसको अपने फायदे में बदला जाए। और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फवायद भी देख रहा है। ना सिर्फ कतरी इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा करवाना चाहता है, बल्कि अफगानिस्तान में और ग्रेटर रीजन में अपने रोल को एक्सपैंड करना चाहता है भारत, कतर के साथ ताल्लुकात को बेहतर करके। रीन्यूएबल एनर्जी और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में भी दोनों ममालिक ने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को खंगाला है और यहाँ भी बहुत सी नई चीजें सामने आएंगी। हमने इस वीडियो में देखा था कि मोदी और ट्रंप की मीटिंग में ज्यादातर फवायद ट्रंप ले उड़े, जैसे टैरिफ्स की बात हो या इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो या बहुत सी चीजें बेचने की बात हो, डिफेंस इक्विपमेंट भारत को देने की बात हो। ट्रंप ने वहां पर अपने लिए बहुत सी डील्स ढूंढ ली, जबकि हमने डिस्कस किया था कि मोदी के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी विक्ट्री डोमेस्टिक होगी, जहां पर वो अपनी जनता को बता सकेंगे कि कितनी बड़ी विक्ट्री हमने हासिल की है। ऑप्टिक्स वाइज मोदी के लिए एक बड़ा जबरदस्त टूर था, जिसमें वो अपने ओपोनेंट्स को लताड़ सकेंगे। वो ये कह सकेंगे देखो हमने पाकिस्तान को काउंटर कर दिया। F-35 की भी बात होगी, जो कि अभी हमें पता है कि F-35 मटेरियलाइज नहीं होने वाली जल्दी, क्योंकि भारत अभी ऑलरेडी राफेल की एक डील में है और रशिया के लेटेस्ट फाइटर जेट्स वो ले रहा है। तो इस मौके पर F-35 जैसी महंगी डील वो अभी होती भी मुश्किल ही नजर आ रही है मुझे। लेकिन स्टिल इस वक्त अगर हम देखें तो पूरे रीजन में भारत अपने इन्फ्लुएंस में इजाफा कर रहा है। भारत अमेरिका के साथ जबरदस्त
ज़बरदस्त ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहा है। और आप देखें इलॉन मस्क के साथ जो मोदी की मीटिंग्स हुई हैं, टेस्ला मजीद जॉब्स और मजीद ऑफिस खोल रहा है इंडिया में, स्टारलिंक भी भारत में आने वाली है। भारत में भी कुछ नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स वहां पर लोगों ने उठाए हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी और दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी का मोदी को इंपॉर्टेंस देना ही भारत की अहमियत को बताता है कि यहाँ पर भारत आगे आने की काफ़ी कोशिशें कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक है। मोदी की बात करें और उनकी गवर्नमेंट की, तो वो वैसे तो ऊपर से कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी फॉरेन पॉलिसी में अब कहीं नहीं आता, लेकिन उनके मीडिया की बात करें और उनकी जो दूसरी चालें हैं उसमें पाकिस्तान तो हमेशा ही टारगेट रहता है। चाइना से तो नहीं इन्होंने लड़ना ना, चाइना से कहाँ पर लड़ना है, चाइना के साथ तो ट्रेड में इजाफा होता चला जा रहा है। ये पाकिस्तानी है जो हमेशा से भारत का टारगेट रहता है। भारत माने या ना माने, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान हमेशा एक टारगेट रहता है। हम उनका अगर डिस्कोर्स देखें, उनके पॉडकास्ट देखें, उन चैनल्स के जो गवर्नमेंट के बहुत करीब हैं, तो उनका निशाना सिर्फ पाकिस्तानी होता है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी की ये सारी इंपॉर्टेंट इंगेजमेंट्स पाकिस्तान के लिए एक बैड न्यूज़ है। मोदी की चाहे ट्रंप से मीटिंग हो, चाहे इलॉन मस्क से हो या अमीर कतर से, पाकिस्तान इस वक्त हमें बहुत पीछे नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, और डिप्लोमेसी भी तभी काम करती है जब आपकी इकॉनमी अच्छी हो, जब आपका सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेहतर हो, आप अपने मुल्क के अंदर लड़ाइयाँ ना लड़ रहे हो, आप अपने मुल्क के अंदर दूसरी फोर्सेस को काउंटर करने में लगे हो, और भारत वहाँ पर ग्लोबल एम्बिशंस रखता हो। इलॉन मस्क का बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भारत में आना ये प्रूफ है कि भारत और उनके जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो सही सिम्त में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक वो चाइना से compete तो नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने लेवल पर बहुत बेहतर प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी इस गेम को समझने की ज़रूरत है और अपना लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, इकॉनमी का लेवल अप करने की ज़रूरत है, तब सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तब आपका डिफेंस बजट बढ़ सकता है, तब आप टेक्नोलॉजी में आगे जा सकते हैं, डिप्लोमेसी में आगे जा सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। और इकॉनमी बेहतर करने के लिए आपको पॉलिटिकल सर्टेनिटी की ज़रूरत है, जो कि आप पिछले कई सालों से नहीं अचीव कर पा रहे। और इसी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को IMF भी कितने अरसे से रो रहा है, बट पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को शायद समझ नहीं आ रही। मुझे डर है कि शायद इनका हाल उस मुगलिया सल्तनत के आखिरी शहजादों वाला हो गया है, जो अयाशी में डूबे हुए थे और होश तब आई थी जब दुश्मन दरवाजे पर पहुंच गया था। उससे पहले शराब कबाब की महफिलें जारी थीं, रक्स व सरूर जिंदगी के मशगले थे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में मोदी की ये इंगेजमेंट्स क्या पाकिस्तान के लिए बुरी खबरें हैं, या मोदी की ये इंगेजमेंट सिर्फ भारत के फ़ायदे के लिए हैं और इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं आता? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।